गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है महावीर स्वामी एवं उनकी शिक्षाएं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे महावीर स्वामी के प्रारंभिक जीवन की। महात्मा बुद्ध के समकालीन महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रमुख सुधारकों में से एक थे। महावीर स्वामी से पूर्व जैन धर्म के 23 तीर्थंकर हो चुके थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इन 23वें तीर्थंकरों में हमें सिर्फ 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो 22 तीर्थंकर है उनके बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली के समीप कुंड ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ यात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। युवावस्था में महावीर स्वामी का विवाह यशोदा नामक कन्या से कर दिया गया। इससे उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई। उस पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। कई ग्रंथों में उसका नाम अनोज्या भी मिलता है। बाद में उसकी पुत्री का विवाह जामाली के साथ हुआ। जामाली प्रारंभ में महावीर स्वामी का शिष्य बना, किंतु बाद में उनका जैन धर्म में विभेद उत्पन्न हो गया। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था तक सुखी और ग्रस्त जीवन व्यतीत किया। इसके बाद माता पिता की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया। प्रारंभ में उन्होंने वस्त्र धारण किया, परंतु 13 महीने बाद वे पूर्णतया नग्न रहने लगे। उन्होंने कठोर तपस्या एवं साधना का जीवन व्यतीत किया। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र उनके कठोर तपश्चर्या एवं कायाक्लेश का बड़ा ही रोचक विवरण प्रस्तुत करते हैं, जो इस प्रकार है। प्रथम 13 महीनों में उन्होंने कभी भी अपना वस्त्र नहीं बदला। सभी प्रकार के जीव जंतु उनके शरीर पर रेंगते थे। तत्पश्चात उन्होंने वस्त्र का पूर्ण त्याग कर दिया और वे नग्न घूमने लगे। शारीरिक कष्टों की उपेक्षा कर वे अपनी साधना में रत रहने लगे। लोगों ने उन पर कई प्रकार के अत्याचार किए, उन पर पत्थर फेंके, उन्हें मारा पीटा, किंतु उन्होंने न तो अपना धैर्य खोया और न ही अपने उत्पीड़कों के प्रति उन्होंने कभी मन में द्वेष भाव रखा। वे सदैव मौन एवं शांत रहे। इसी प्रकार भ्रमण करते हुए वे राजगृह पहुँचे, जहाँ के लोगों ने उनका सम्मान किया। वे नालंदा गए, जहाँ उनकी भेंट मखलीपुत्र गोशाल नामक एक सन्यासी के साथ हुई। वह उनका शिष्य बन गया, किंतु 6 वर्षों बाद उनका साथ छोड़कर उसने आजीवक नामक नए संप्रदाय की स्थापना की। 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। वह 8 महीने तक भ्रमण करते और शेष 4 महीने वर्षा ऋतु में विभिन्न नगरों में विश्राम करते। वे कई बार बिंबिसार तथा अजातशत्रु से मिले तथा उनसे सम्मान भी प्राप्त किया। समाज के कुलीन वर्ग के लोगों ने उनकी शिष्यता ग्रहण की। राजगृह में उपाली नामक गृहस्थ उनका प्रमुख शिष्य था। अजातशत्रु के समय में उनके धर्म की बहुत उन्नति हुई। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। आगे चलकर जैन धर्म भी 2 संप्रदायों में बंट गया, श्वेतांबर तथा दिगंबर। इसके बाद महावीर स्वामी की शिक्षाएं। महावीर स्वामी की शिक्षाओं में सबसे पहली 5 महाव्रत। ये 5 महाव्रत कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने प्रत्येक भिक्षु के लिए इन 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य बताया, और यही 5 महाव्रत यदि गृहस्थ इनका पालन करता है तो ये अणुव्रत कहे जाते हैं।
5 महाव्रत तब कहे जाते हैं जब इनका कठोरता से पालन किया जाता है, और अणुव्रत तब कहे जाते हैं जब कोई गृहस्थ इनका पालन करता है। सबसे पहला अणुव्रत सत्य, सोच समझकर विचार कर बोलना, क्रोध आने पर शांत रहना, लोभ होने पर मौन रहना, हंसी में भी झूठ नहीं बोलना, भय पर भी झूठ नहीं बोलना ही सत्य का पालन है। इसके बाद दूसरा अहिंसा। महावीर स्वामी अहिंसा पर बहुत अधिक बल देते थे। अहिंसा के पूर्ण पालन के लिए उन्होंने निम्न आचारों का निर्देश बताया। पहला, संयम से चलना ताकि मार्ग में कीट पतंगों के कुचलने से कोई हिंसा न हो। संयम से बोलना ताकि कटु वचन से किसी को कष्ट न पहुंचे। संयम से भोजन करना जिससे किसी भी प्रकार से कीड़े मकोड़ों की हत्या न हो। किसी वस्तु को उठाने तथा रखने समय विशेष सावधानी बरतना ताकि किसी जीव की हत्या न हो। मलमूत्र का त्याग ऐसे स्थान पर करना जहाँ किसी जीव की हिंसा होने की आशंका न हो। यहाँ तक कि जब हम पैदल चलें तो भी किसी जीव की हत्या न हो। तो ये था अहिंसा का पालन। इसके बाद अस्तेय। अस्तेय में महावीर स्वामी ने निम्नलिखित बातें बताई। बिना किसी की अनुमति से उसकी वस्तु ग्रहण न करना, बिना किसी आज्ञा के किसी के घर में प्रवेश न करना, गुरु की आज्ञा बिना भिक्षा में से अन्न को ग्रहण न करना, बिना अनुमति के किसी के घर में निवास न करना, यदि किसी के घर में रहना हो तो बिना उसकी आज्ञा के उसकी किसी भी वस्तु का उपयोग न करना। ये था अस्तेय। इसके बाद अपरिग्रह। इसमें किसी भी प्रकार की संपत्ति एकत्रित न करना, यानी आवश्यकता से अधिक वस्तुएं संग्रहित करके न रखना। जितनी आवश्यकता हो उतना ही रखें अपने पास। 5वां ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी से पूर्व तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने केवल 4 व्रतों का ही विधान बताया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। परंतु महावीर स्वामी ने इसमें 5वां व्रत भी जोड़ा, वो था ब्रह्मचर्य का व्रत। महावीर स्वामी ने भिक्षुओं को ब्रह्मचर्य का व्रत के लिए उन्होंने निर्देश दिए कि किसी स्त्री से बातें न करना, किसी स्त्री को न देखना, किसी स्त्री के संसर्ग की बात कभी न सोचना, शुद्ध एवं अल्प भोजन करना, ऐसे घर में न जाना जहाँ कोई स्त्री अकेली रहती हो। इस प्रकार 5 महाव्रत या अणुव्रत उन्होंने बताए। इसके बाद महावीर स्वामी ने जीव और अजीव से संबंधित अपने विचार रखे। जैन धर्म के अनुसार जीव और अजीव शाश्वत, अनादि और अनंत हैं। इनसे मिलकर ही यह जगत विश्व बना हुआ है। जीव स्वभावतः नित्य, चेतन, पूर्ण व अनंत ज्ञानमय है। जीव चैतन्य द्रव्य है और अजीव चैतन्य रहित है। जीव एवं अजीव के संयोग से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है और ये सृष्टि चल रही है। इसके बाद बंधन और मुक्ति से संबंधित विचार। बंधन का अर्थ है जीव का अजीव द्वारा आवरण। जीव और अजीव के संबंध का माध्यम कर्म है। बंधन के मुख्य कारण है राग और द्वेष। राग और द्वेष जीव में आसक्ति पैदा करते हैं। अजीव के जीव की ओर चलने की इस प्रक्रिया को जैन धर्म में आश्रव कहा गया है। दूसरे शब्दों में पुद्गल परमाणुओं का बहना या बनना आश्रव कहलाता है। यही आश्रव व्यक्ति के कर्म और बंधन का कारण होता है। इस आश्रव के कारण जीव अपना मूल स्वरूप भूलकर जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। यह बंधन की अवस्था है। इसके बाद संवर और निर्जरा। जैन धर्म के अनुसार किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मफल का नाश करे और इस जन्म में किसी प्रकार का कर्मफल संग्रहित न करे। इसे कर्मों के आगमन की प्रक्रिया को रोकने की ये प्रक्रिया संवर कहलाती है।
संवर के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। पूर्व संचित कर्मों के विनाश की इस प्रक्रिया को निर्जरा कहा गया है। इसके बाद निर्वाण जैन धर्म का परम लक्ष्य माना गया है। इसके लिए कर्म फल से मुक्ति आवश्यक है। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्म फलों का नाश करे और इस जन्म में किसी भी प्रकार का कर्म फल संग्रहित न करे। निर्वाण की अवस्था में मनुष्य सभी प्रकार की वासनाओं से मुक्त हो जाए। निर्वाण या मोक्ष अनंत ज्ञान, अनंत शांति, इस प्रकार की स्थिति है। इस प्रकार त्रिरत्न जैन धर्म के अनुसार कर्म बंधन से मुक्ति के लिए, निर्वाण प्राप्त करने के लिए त्रिरत्नों का पालन करना आवश्यक बताया गया है। ये त्रिरत्न, इनमें सबसे पहला सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखना। जैन धर्म के अनुसार सत्य में विश्वास रखना ही सम्यक श्रद्धा है। जैन तीर्थंकरों के उपदेशों में जो ज्ञान निहित है उसमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा पूर्णतया युक्ति संगत होनी चाहिए। दूसरा, सम्यक ज्ञान। सत्य और असत का भेद समझ लेना ही सम्यक ज्ञान है। दूसरे शब्दों में जीव और अजीव के वास्तविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान करना ही सम्यक ज्ञान है। तीसरा रत्न, सम्यक चरित्र। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य का समस्त इंद्रिय विषयों से दूर रहना, उदासीन होना, सम सुख दुख का होना ही सम्यक आचरण है और इसी को सम्यक चरित्र कहा गया है। इसके बाद कर्मवाद। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य के सारे सुख दुख कर्म के कारण ही है। कर्म ही मनुष्य के जन्म मरण का कारण है। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और अपने कर्मों के कारण ही उसे इस संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। क्यों है कर्मों का फल भोगे बिना जीव का छुटकारा संभव नहीं है। इस प्रकार से कर्म ही पुनर्जन्म का प्रमुख कारण है। पुनर्जन्म। जैन धर्म के अनुसार पाप कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत साथ साथ चलते हैं। जैन धर्म के अनुसार कर्मों के प्रभाव से बचने का कोई उपाय नहीं है। हर कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इसके बाद है शादवाद। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु के अनेक पक्ष होते हैं, इसलिए उसे अनेक दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न रूपों में देखा जा सकता है। अतः किसी वस्तु के स्वरूप के बारे में हमारे सभी कथन सापेक्ष रूप से सही हो सकते हैं, एकांतिक रूप से नहीं। सत्य के अनेक पहलू हैं और परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसका आंशिक ज्ञान होता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे किसी अंधों के गांव में कोई हाथी खड़ा कर दिया जाए और उन अंधों से ये पूछा जाए कि हाथी की व्याख्या कीजिए। अब सभी उसकी भिन्न भिन्न रूप से व्याख्या करेंगे। किस प्रकार से? जैसे मान लो कोई अंधा व्यक्ति हाथी की पूंछ को स्पर्श करता है तो क्या बताएगा? वो बताएगा कि हाथी एक रस्सी की तरह होता है। कोई अगर उसकी पीठ को स्पर्श करेगा तो बताएगा हाथी एक लंबे चौड़ी दीवार की तरह होता है। कोई उसकी सूंड को स्पर्श करेगा तो वो बताएगा कि हाथी एक टहनी के समान, पेड़ की टहनी के समान होता है, लचीला। कोई अगर उसके कान को स्पर्श करता है तो किस तरह से बताएगा? एक पेड़ के पत्ते की तरह बताएगा। अब वो सभी व्यक्ति आंशिक रूप से सत्य बोल रहे हैं, पूर्ण सत्य कोई नहीं बोल रहा है। तो यही शादवाद का सिद्धांत है। मनुष्य को सापेक्ष रूप से ही सत्य का ज्ञान हो पाता है। संक्षेप में एक ही दृष्टिकोण को सही न मानकर सभी दृष्टिकोणों में कुछ न कुछ सत्य मानने को ही शादवाद कहा गया है। जैन धर्म के अनुसार किसी वस्तु या सत्य के बारे में 7 प्रकार के कथन हो सकते हैं। ये
7 प्रकार के कथन किस प्रकार से हो सकते हैं? शायद है, शायद वह नहीं है, शायद वह है और नहीं भी है, शायद वह नहीं कहा जा सकता है, शायद वह है परंतु कहा नहीं जा सकता है, शायद वह नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता है, शायद वह है, नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से ये शादवाद का सिद्धांत उन्होंने दिया। इस शादवाद के सिद्धांत को ही सप्तभंगिनीय सिद्धांत भी कहा गया है। इसके बाद तपस्या और उपवास पर बल देना। महावीर स्वामी ने आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या और उपवास पर बहुत बल दिया है। जैन धर्म के अनुसार दुखों का कारण बुरे कर्म है। मनुष्य विषय वासनाओं में फंसा रहता है। जब तक मनुष्य कठोर तपस्या और उपवास द्वारा विषय वासनाओं का अंत नहीं कर देता, तब तक उसे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके बाद जैन धर्म के 10 लक्षण। जैन धर्म के अनुसार धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। इन 10 लक्षणों में उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव यानी गर्व का अंत कर देना, उत्तम आर्जव अर्थात सरलता ग्रहण करना, उत्तम सत्य, उत्तम शौच अर्थात आत्मा का शुद्धिकरण, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन अर्थात धन संपत्ति का संग्रह न करना और उत्तम ब्रह्मचर्य। ये जैन धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। अगला 18 पापों से दूर रहना। जैन धर्म में 18 पाप बताए गए हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति को इन 18 पापों से दूर रहना चाहिए, जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, दोषारोपण, चुगली, निंदा, छल कपट, मिथ्या दर्शन। तो इस प्रकार से जैन धर्म के 18 पाप हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति को इन 18 पापों से दूर रहना चाहिए। इसके बाद है अनीश्वरवाद। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। अगला वेदों में अविश्वास। जैन धर्म वेदों को सत्य एवं प्रमाणिक नहीं मानता है। महावीर स्वामी के अनुसार वेद ईश्वर द्वारा रचित नहीं है, अतः उन्होंने वैदिक यज्ञों और कर्मकांडों का भी घोर विरोध किया। आत्मवाद। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा अजर और अमर है। महावीर स्वामी के अनुसार प्रकृति में परिवर्तन संभव हो सकते हैं, परंतु आत्मा अजर अमर है और सदैव एक सी बनी रहती है। अगला जाति प्रथा का विरोध करना। जैन धर्म का जाति प्रथा तथा ऊंच नीच के भेदभाव में कोई विश्वास नहीं था। महावीर स्वामी ने जाति प्रथा का विरोध किया और सामाजिक समानता पर बल दिया। उन्होंने निर्वाण का द्वार सभी जातियों के लोगों के लिए खोल दिया। उनका कहना था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा महावीर स्वामी ने नारियों की स्वतंत्रता पर भी काफ़ी बल दिया। महावीर स्वामी ने स्त्रियों की स्वतंत्रता पर के लिए उन्होंने अपने धर्म तथा संघ के द्वार खोल दिए। उनका कहना था कि पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी निर्वाण की प्राप्ति का अधिकार है। इस प्रकार से महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षाएं दी। अगली वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।